जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है, शायद आपको पता होगा, कट जाता है वो बीमे के तौर पे। जब हम केसीसी बनवाने के लिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया वहां पे जुड़ा हुआ है। पता है आपको? मुझे जवाब देना, पता है? नहीं पता? केसीसी जब हम कराने जाते हैं तो कुछ पैसा काट लेते हैं, ठीक, और वो हजारों करोड़ रुपया हम सबका है, जुड़ा हुआ है। किसी को मिला? मुझे आवाज नहीं आई बड़े भाइयों, माफ करना। मिला किसी को? तो वोट मोदी घर घर मोदी किया। उम्मीद थी कि विकास होगा, देश का विकास होगा। मैंने वोट बीजेपी को नहीं दिया। अगर इस बात में मेरे पे कोई मुकदमा बनता है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करूंगी। मैंने वोट मोदी जी को दिया था कि मोदी जी आएंगे, देश में विकास लेके आएंगे। मोदी जी का मन और तन गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा वो कहते हैं। मैं भी मानती हूँ, कहते वो है लेकिन मैं मानती हूँ। तो जितना भी जनता का पैसा जितनी संस्थाओं से लिया गया है, ध्यान से सुनना बात को, जितना भी संस्थाओं से पैसा मोदी जी ने लिया हुआ है, जिस वजह से ये जो काले कानून 2020 में लागू किए हैं उन्हें वो रद्द नहीं करना चाहते। जितना भी पैसा जनता से लिया, संस्थाओं से लिया गया है, अनुरोध है कि देश के किसानों के सामने आए और जनता से मिले और उन्हें बताएं कि देश के कौन से अच्छे कामों में वो पैसा लगाया। किसी के नाम पे जमीन भी नहीं है, उस हर एक व्यक्ति को हक है इस देश में किसानों के मुद्दे पे बोलने का, किसानों को सहयोग करने का। जो अन्न खाते हैं इस देश में, आप सभी तो खाते हैं अन्न, बिल्कुल खाते हैं। जो लोग नहीं खाते वो इस आंदोलन से दूर रहे, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे जो अन्न नहीं खाते हैं। बहुत बहुत मेरी विनती है उनसे, ठीक। दूसरी बात, बार बार हमने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी जी से, मैंने भी वोट दिया उनको। मैंने सिर्फ मोदी जी को वोट दिया, योगी जी को नहीं दिया, ना मैंने बीजेपी को दिया, सिर्फ योगी जी के नाम पे मैंने वोट दिया। यहाँ पे मेरे युवा इतने आए हुए हैं, सभी ने हर हर मोदी को वोट दिया होगा। दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए बड़े भाई। और जो मेरे देश के किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, इस मंच के माध्यम से, और जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, सभी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। सभी को नमन करना चाहती हूँ, उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इतना पैसा हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का भी जो है, उसको सही व्यवस्था में इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल जिंदा लोगों की तो हालत ही देख रहे हो आप लोग, किसान आंदोलन में कैसी हो रही है। अब जिंदा लोग जब शहीद हो जाते हैं, शहादत हो जाती है, कहाँ जाते हैं? शमशान घाट जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, सभी वही जाते हैं ना, या कहीं और जाते हैं? कोई और सीढ़ी बना दी है सरकार ने? नहीं, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। मेरे 1350 कुछ ट्रेनें जो आपने रुकवाई हुई हैं, जो 150 सही रूटों को तय कर रही हैं अडानी जी के, कृपया करके आप उन ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करें और उनको ठीक से चलाएं, अच्छे से उनको चलाएं। और हमारी भारतीय रेल में इतनी ताकत है कि वो ट्रेनें चल करके जितना आपने पैसा लिया हुआ है, निकले जिस गली में को बच्चा शिक्षित हो। हमारे बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े, किसानों के बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ने लगेंगे, उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शिक्षा सुधर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं 2 किलो दलिया आप ना दें, हमारे स्कूल में अच्छी टीचरें चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। देखिए आंदोलन बिल्कुल सही है कि नहीं? ये बात, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होते तो हमारी देश की जो रखवाली कर रहे हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जो देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। सड़क पे है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं वो वैनिटी वैन में घूमते। जवाब दीजिए, पता है आपको? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आपको पता है वो जनता का पैसा, देश का पैसा कौन से देश के अच्छे कार्यों में लगा है? नहीं पता? तो हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश की जनता है, भारत की जनता है, ठीक। हमने इस देश में जन्म लिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें कि वो पैसा कहाँ लगा। और जो हमारे देश की जीडीपी बची, बाकी जीडीपी को देख लिया भैया, सारे के सारे वेंटिलेटर पे सांस ले रहे, सिर्फ एक देश का किसान है अन्नदाता, इसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी अच्छी है। वो चुनाव जीता था, आप उसके ऊपर वो चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी आंदोलन में शहीद हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के, मेरे देश के लोग, आप उस नारे को थोड़ा पूरा करें।
जय जवान तो आपने 2019 में कर दिया था, जय किसान अब करें। इतनी शहादत हुए, क्या परेशानी हो गई? आपकी तो आईटी टीम भी इतनी परफेक्ट है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या 2 शब्द इन किसानों के लिए नहीं लिखे गए जिनकी शहादतें हुई? क्यों? क्योंकि वो इस देश के नहीं थे। कहाँ के थे वो? कहाँ से आ रहे हो आप? सारे के सारे हिंदुस्तान भारत के हो या नहीं?